गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना, भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया जो घेर मुझे आकर, दल बल के साथ माया जो घेर मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ दया करके, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। ये बात अगर सच तो, सच बात अगर सच तो, सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, कल्याण की प्राप्ति करने के लिए कुछ नया पाना नहीं है। जो कुछ है इसी में एक सुव्यवस्था की ज़रूरत है। हर इंसान को जीवन जीने की एक कला सीखने की ज़रूरत है। चाहे जितने बाहर के चीज़ें हों, लेकिन अगर रहने बसने, बात व्यवहार और जीने के तौर तरीक़ों में सुव्यवस्था ना हो तो कहीं भी शांति नहीं मिल सकती है। जैसे कि एक मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए
सबसे पहले कुछ बिगाड़ना पड़ता है। जहाँ रह रहे हैं, जहाँ मकान बनाना है, वहाँ पर पहले झाड़ झंखाड़ काट करके सफाई करना पड़ेगा। जहाँ पर उबड़ खाबड़ अस्त व्यस्त कोई चीज़ है वो सब को हटाना पड़ेगा, और हटा करके तब फिर कोई निर्माण का कार्य करना पड़ता है। ऐसे देखो, ये माताएं भोजन बनाती हैं तो सब्जी को काट छांट करके एक व्यवस्थित रूप दे करके तब फिर पकाया जाता है। ऐसे ही और भी बच्चों को स्वभाव सुधार के लिए उनके दोषों को निकाल करके उनके अंदर सद्गुणों को भरा जाता है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। और जब वे अच्छी बातें सीख लेते हैं, व्यवहार की कला, बोलने की कला, कर्तव्यों को करने की कला, तो फिर अपने आप व्यक्ति सुखी होने लगता है। उसके मन की तमाम जो अज्ञान जनित भ्रांतियां हैं वो सब मिटने लगती हैं। तो ज़रूरत है हम जहाँ भी रहें एक व्यवस्था का बोध बना रहे, और जीवन में नए नए विचार, नए नए सद्गुणों को अर्जित किया जाए और दोष दुर्गुणों को मिटाया जाए। और कुछ बनाना नहीं है। मैं विशाल देव की वो घटना कह रहा था कि सद्गुरु विशाल देव गुरुदेव जी से कह रहे थे कि कल्याण को प्राप्त करना कुछ यहाँ करना थोड़े है, कुछ पाना थोड़े है। जो कुछ है वो सब बिगाड़ देना ही कल्याण है। तो सद्गुरु प्रेम साहिब जी बैठे थे, वो विनोद किए, कहें हाँ साहब, सब बिगाड़ दिया जाए, ये खाट को तोड़ दिया जाए, छप्पर को उजाड़ दिया जाए, और बर्तन को फोड़ दिया जाए, कपड़े को फाड़ दिया जाए, तो कल्याण हो जाएगा। तो विशाल देव कहते हैं, अरे हमको भकाओ मत। तो ऐसा थोड़े था कि सद्गुरु प्रेम साहब जानते नहीं थे, लेकिन उनका विनोदी स्वभाव था, कभी कभी विनोद कर देते थे बड़े साहब जी के पास भी। लेकिन जो बड़े साहब ने, सद्गुरु विशाल साहब जी ने कहा था वो वास्तविकता है। कल्याण प्राप्त करना, सुखी होना कुछ अलग से पाना थोड़े है। जिनको कहा जाता है कि वो कल्याण प्राप्त थे, भगवत प्राप्त थे, ब्रह्मलीन थे, स्थितिवान थे, समाधिस्थ पुरुष थे, किसी भी शब्द से, बड़े शब्द से उनको संबोधित किया जाता है, तो उनके पास जाकर के देखा जाए तो कहाँ पर उनके पास समाधि लगी थी। भगवान को पाए हुए हैं, कहते हैं भगवत प्राप्त पुरुष हैं वे, तो उनके कंधे पर भगवान बैठे हैं। या और कोई चीज़ हासिल किए हैं, तो वो जो हासिल करने की बात है अलग से कुछ नहीं है, बस एक अवस्था होती है, एक दशा होती है। विकारों को जो बाहर से हमारे ऊपर आवरण लगा हुआ है उसको मिटा देना, उसको हटा देना ही भगवान की प्राप्ति है। क्योंकि भगवान अगर अलग से मिलने की चीज़ होती तब फिर उसके लिए प्रयास किया जाता। भगवान को पाना नहीं है, भगवान ऑलरेडी आपके अंदर में हैं। जो भगवान के अलावा हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं उनको हटा देने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है सद्गुरु कबीर साहब की साधना त्याग की साधना है। यहाँ प्राप्ति की साधना नहीं करनी है, त्याग की साधना करनी है। त्याग करो, जो कुछ है उसको त्याग करना है। त्याग करने के बाद जो कुछ बचेगा वो सब भगवत स्वरूप ही होगा। और ये केवल सद्गुरु कबीर साहब की बात नहीं है। देखिए, कहा जाता है विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष नाग पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर को दबा रही हैं। ये एक रूपक है। क्षीर सागर का मतलब जहाँ पर शीतल,
शीतलता हो चारों तरफ, वो क्षीर सागर है। और शेषनाग का मतलब, शेषनाग का मतलब प्रतिकूलता। सर्प जहर लिए हुए होता है और वो मार डालता है, किसी को डसता है तो फिर प्राणांत कर देता है। और वहाँ पर विष्णु भगवान लेटे हुए, मतलब हम आप सब लोग भी विष्णु बने। वो सद्गुरु की छत्र छाया ही शीतल छाया है और प्रतिकूलताओं में भी अपने आप को सम बनाए रखना, ये शेषनाग है। तब फिर लक्ष्मी जी पैर दबाएंगी, शांति ही लक्ष्मी है। और शेष फिर रहेगा अपना निज स्वरूप। जैसे कोई अंक को किसी अंक से विभाजित किया जाता है तो कटते 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 वो कटती जाती है संख्या, और जो शेष बचता है कहते हैं भाई अब ये शेष है, वो नहीं कट सकती है। ऐसे ही यहाँ पर घर कटेगा, धन कटेगा, शरीर कटेगा, जवानी कटेगी, सुंदरता कटेगी, परिवार कटेगा, सब कटेगा, सब मतलब छूटेगा, मिटेगा। लेकिन अंतिम में क्या नहीं कटेगा? निज स्वरूप, अपनी आत्मसत्ता। ये मिटने वाली नहीं है, ये नित्य है। अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायो है। ये अजर है, अखंड है, अविनाशी है, सूर्य से भी ज़्यादा ये प्रकाशमान है, अत्यंत सुखदायी है। मेरे लिए मेरे स्वरूप से बढ़ करके और कोई चीज़ संसार में सुखदायी हो ही नहीं सकता है। सूरज में क्या प्रकाश है, उस प्रकाश में भला कौन सा दम है? हजार सूरज चमकते हों लेकिन मैं भर ना हूँ तो सूरज की चमक को कौन देखेगा? उस प्रकाश का अनुभव कौन करेगा? तो भोग और भोक्ता, सारे भोगों को भोगने वाला ही ना हो तो भोग किस काम के? इस संसार में चारों तरफ देखो, बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं, रुपए पैसे हैं, खाद्य की सामग्री है और अनेक सुविधाएं हैं। ये सब सुविधा भोग पदार्थ हैं, लेकिन इनका भोक्ता कोई ना हो, व्यक्ति ना हो। देखो माताएं अभी अच्छे अच्छे पकवान बनाई थी तो पूड़ी सब्जी दाल भात आदि को किसने भोगा, किसने खाया? पीढ़ा लोटा थाली गिलास ने भोगा। ये सब भोग्य पदार्थ हैं और इन भोगों को भोगने वाला कोई भोक्ता होता है और भोक्ता सदैव चेतन होता है, आत्मा होता है, और हम उसी को नहीं समझ पाते हैं, भोगों में ही उलझे रह जाते हैं। और लोगों का तो दिमाग भी ऊपर ऊपर उड़ता रहता है, यही मानते हैं कि चीज़ें मिले, खाने को मिले, गाड़ी मोटर मिले, मकान मिले, पहनने ओढ़ने को मिले, बस और क्या चाहिए? खाएं पिएं और एक लंबी जिंदगी जीकर मर जाएं, काम खत्म। यहाँ कुछ मिलना थोड़े, बात तो सच है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन किसको नहीं मिलेगा? वो तो है, मिला मिलाया है ना। आत्मा कौन कहता है कि कुछ नहीं मिलेगा? कौन कहता है कि कुछ मिलेगा? ये एक न मिलने और ना मिलने वाला तो कोई एक चीज़ तो है। गुरुदेव जी के पास एक DIG साहब आए और भौतिकवादी दृष्टिकोण के थे। उन्होंने कहा महाराज मैंने आत्मा को ही त्याग दिया, मैं नहीं मानता हूँ, आत्मा को भी त्याग दिया मैंने। गुरुदेव जी ने कहा अपने को त्यागे कि नहीं? तो कैसे कहा कि मैंने अपने को भी त्याग दिया? आत्मा को त्याग करके भी कोई नहीं त्याग सकता है और भोगों को पकड़ करके भी कोई नहीं पकड़ सकता है। क्या चीज़ पकड़ सकते हैं? हमारे अधिकार में क्या है? ये रात्रि देखो हो गई है, रात्रि हमारे अधिकार में है, इसको बनाए रख सकते हैं। अभी 7-8 घंटे के बाद अपने आप प्रकाश हो जाएगा। मौसम को बनाए रख सकते हैं, अभी देखते देखते देखो गर्मी आ जाएगी। जिस ठंडी से सब कांप रहे थे अब वो ठंडी चली गई। जवान जवानी नहीं बनाए रख सकता है, अब बूढ़ा बुढ़ापे को नहीं बनाए रख सकता है, दोनों खिसक जाते हैं,
झिम अंजलि का पानी है, सब बदल रहा है। ये बाल बच्चे प्यारे सुंदर सलोने, जिन बच्चों को गोद में उठाकर खिलाते हैं, चूमते हैं और बात करते हैं मीठी मीठी बोली में, और वही बच्चे रूखे, अनसुहाते और बदरूप चेहरा वाले, खुरदुरे, और उनका स्वभाव भी अनमिल होने लगता है, बदल जाता है, अपना शरीर बदल जाता है, सब कुछ यहाँ बदल रहा है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है नित्य स्वर्ण स्तंभ की तरह जो कभी बदलने वाली नहीं है, वो सबका आपका अपना स्वरूप। ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मैंने हैं, माताएं हैं, आप लोग भी इन बातों को समझो। ये जीव, ये आत्मा स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, ये बाहर का खोल है। खोल बदल जाता है, लेकिन खोल को जो ओढ़ता है वो वही रहता है। यही व्यक्ति कभी कुर्ता पैजामा पहन लेता है और कभी पैंट शर्ट पहन लेता है, कभी लुंगी बनियान में रहता है। ये बाहर का खोल बदलता रहता है और व्यक्ति तो वही रहता है ना। ऐसे ही वही जीव खोल बदलता रहता है। शरीर खोल है, बिल्ली के शरीर में गया तो म्याऊं म्याऊं बोलता है, और शेर के शरीर में गया तो दहाड़ता है, और घोड़े के शरीर में गया तो हिनहिनाता है, गाय के शरीर में गया तो रंभाता है, और गधे के शरीर में गया तो रेंकता है। अलग अलग शरीर के हिसाब से, जैसे बाजा वैसे वाजा। बाजा, और ये बाजा में कौन सा दम है? बाजा सदैव एक समान रहता है क्या? लेकिन बाजे को हम देखते हैं, यंत्र बजावत हूँ सुना, टूट गया सब तार। अयंत्र बेचारा क्या करे जब गया बजावन हार। ये यंत्र बज रहा है, देखो सबका बढ़िया बढ़िया यंत्र। ये यंत्र ऐसा सिस्टम से है बना हुआ सबका। ये आँख छोटी सी जरूर दिखती है, गोलक, लेकिन इसमें लाखों चेहरे पहचानने की क्षमता। ऐसा आज तक कोई कैमरा नहीं बना है जो अपने आप दूर निकट की चीज़ों को सेट कर ले, और तुरंत सेट कर लेती है आँख। कान, ये बाहर से तो पंखुड़ी दिखती है ना, ये कान नहीं है, कान अंदर है। ये केवल आवाज़ को सेट करके अंदर भेजता है। अगर ये ना होता, थोड़ा सा उठा हुआ, तो आगे आगे पीछे चली जाती है आवाज़, हम पूरा सुन ना पाते। और अगर ये पूरा सीधा उठ जाए, देखो इतना करते ही मेरी आवाज़ बढ़ गई, मुझे ही ज़्यादा मिलने लगी। पूरा उठ जाए तो कोई बोलेगा तो इतना तेज़ आवाज़ जाएगी कि कान फट जाएगा। वह सिस्टम से घुमावदार आवाज़ बनी हुई है, कान घुमावदार बना है ताकि टकराते हुए धीरे से जाए, पर्दा फटे ना। और अंदर में कान 3 लाख शब्द पहचानने की क्षमता रखता है। आप बिना देखे यहीं से कुत्ता बोल रहा है, बैल बोल रहा है, गाड़ी बोल रही है, फलाने बोल रहे हैं, फ़ोन में भी पहचान लेंगे, कौन सबको पहचान लेते हैं। ऐसे स्पर्श की शक्ति जीभ में कितनी पहचानने की क्षमता है। अद्भुत शरीर है, और इस शरीर को पा करके इतनी बड़ी योग्यता, इतना बड़ा सब कुछ पा करके केवल शरीर की रक्षा में लगे रह जाना, और लाखों युक्ति करने के बाद भी शरीर को बचाए भी नहीं रख सकते। ये थोड़े दिन का बड़ा अनमोल समय मिला है, लेकिन इस अनमोल समय में सबको वो अनमोल काम करना चाहिए। आत्मबोध। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः, अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। ये स्वामी शंकराचार्य जी का वचन है। स्वामी जी कहते हैं अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम। अस्ति, कोई एक चीज है और वो नित्य है, स्वयं है, किसी के कारण से वो है ऐसा थोड़े है। जैसे कि आग होने से गर्मी होती है, या अमुक के होने से अमुक चीज होती है, लेकिन ये आत्मा किसी के होने से है ऐसा थोड़े है। वो स्वयं है, और स्वयं होते हुए वो नित्य है। अहम प्रत्यय लंबना है, जो मैं का आधार है, उसी वो खुद स्वयं है, वो किसी के आधार में नहीं है। वो स्वामी जी ने तो कह दिया है कि
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है और अविनाशी है, ऐसे ही अर्थ ना। जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। जीव ईश्वर का अंश कैसे है? कहाँ है जो अंशी है और जीव अंश है? लहर देख पड़ते समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। हमारे संत आपके इसी क्षेत्र के हैं, सदगुरु श्री निर्मल साहब जी, बड़े तेज तर्रार और अद्भुत उनकी क्षमता थी कहने की, तर्क शक्ति। उन्होंने कहा लहर देख पड़ते समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। लहर और समुद्र में अंतर है। लहर तो एक तरंग थोड़ी सी देख लक्षण मात्र है, और समुद्र तो विशाल होता है। समुद्र तो सबको ही देखता है। लहर कभी बनती है तो दिखती है, नहीं बनती नहीं दिखती, और वहाँ पास में जाओ तब दिखेगी। ऐसे ही ईश्वर तो समुद्र है और जीव तो लहर मात्र है। तो देखो समुद्र तो दिखता है और लहर नहीं दिखती, लेकिन जो समुद्र रूप ईश्वर है वो ईश्वर क्यों नहीं दिखता है और लहर रूपी जीव दिख रहा है? सबके सामने जीव प्रत्यक्ष है। एक चींटी से हाथी तक जितने प्राणी हैं सब जीव हैं, जीव का पता चलता है, ईश्वर का पता क्यों नहीं चलता? इसलिए ईश्वर कहीं है ये केवल कल्पना की बात है। आप हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप स्वयं अपने आप में अपरोक्ष निज स्वसत्ता चेतन आत्मा हैं। इसलिए अपने होने में संदेह नहीं है, हाँ ईश्वर के होने में संदेह है। इतने लोगों में पूछ डालिए सबसे तो कोई कहेगा कि हो सकता है हो, कोई कहेगा होगा, कोई कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं है। किसी से भी पूछ डाला, दुनिया में बहुत मत हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कोई कहेगा कि मैं नहीं हूँ। सब कहेंगे मैं हूँ, बस मैं हूँ इतना काफ़ी है। दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं श्री रमण महर्षि, उनके पास कोई भी जाता कुछ भी पूछता तो एक ही जवाब देते थे, अरे उसके बारे में काहे परेशान हो, अपने को पहचानो। यहाँ तक कि एक व्यक्ति आया और कहा कि महाराज जी मेरा बैल खो गया है। कहा अपने को पहचानो, बैल के चक्कर में काहे पड़े हो। अब भाई बैल किसी का खो गया है तो खोजना तो पड़ेगा, लेकिन वे सब समय अंतर्मुख संत थे, अब व्यवहारिक नहीं थे। लेकिन वो कहे कहा ये दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो, अपने को पहचानो। तो अपने को जानो, अपने को भूल करके ही सारा दुख है। जब आप अपने को स्वरूप को चेतन आत्मा को भूल जाते हैं तब देह सामने दिखती है, और जब देह सामने दिखेगी तो देह के हानि लाभ दिखेंगे, देह की अवस्थाएं दिखेंगी, देह के सुख दुख दिखेंगे, देह की फिर रोग व्याधि दिखेगी, देह की समस्याएं सामने रहेंगी, और देह के स्वरूप कुरूप भाव दिखेगा, बुढ़ापा जवानी और बचपना दिखेगा, और फिर देह की संपन्नता विपन्नता दिखेगी, और देह में फिर दुख ही दुख तो है। लेकिन जैसे ही देह से अपने को अलग निश्चय करेंगे और इस बोध को मन में लाएंगे, तब लगेगा कि तो बाहर की चीज़ें हैं, जो है सो है, मैं अविनाशी हूँ। तो ऐसा विचार करने मात्र से ही सारा दुख बहरा कर एक झटके में गिर जाता है। अब देह जहाँ बने तो काम वासना सताएगी, लोभ सताएगा, मोह सताएगा, और फिर देह बने तो फिर अपने में इतना ग्लानि पश्चाताप, क्योंकि देह तो गंदी चीज़ है, हड्डी मांस और खून मलमूत्र आदि का पिटारा है, तो इतने घृणित गंदी चीज़ हम हैं। हम पवित्र निज आत्मस्वरूप चेतन हैं, ऐसा सबको निश्चय करके मस्त रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। मन इंद्रियों को स्वस्थ करें और जो चीज़ें क्षणभंगुर है उनकी आसक्ति का त्याग करके अपने को जान करके सदैव निश्चिंत निर्भय प्रसन्न रहना चाहिए। और ये प्रसन्नता
ये मस्ती कब आएगी? कितना धन हो तब मस्ती आएगी, कितना पढ़े लिखे हो तब ये मस्ती आएगी। ये धन साध्य नहीं है। ये जो आत्म सुख की बात है, ये ना बल साध्य है, ना शरीर साध्य है, ना धन साध्य है, ना विद्या साध्य है, और ना बाहर। और आत्मबोध को आप किसी बाहरी बल से नहीं प्राप्त कर सकते। आत्मबोध को, आत्म शांति को, मन की निश्चिंतता को साधना के जोर से, त्याग के बल से, और मन इंद्रियों के संयम के बल से, और फिर गुरु संतों की संगत में जाकर के सत्संग का प्रकाश प्राप्त करके तब इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबको, नर नारियों को सत्संग में जाना चाहिए और गुरु संतों के पास बैठ करके प्रसन्न हो करके उनकी बातों को सुनना चाहिए, और सुन करके छोड़ के चले ना आवें। घर में आकर के मनन करें, आपस में चर्चा करें। केवल संतों से ही सत्संग होता है ऐसा थोड़े है। भक्तों का सत्संग होता है। संतों के द्वारा सुन करके, ग्रंथों में पढ़ करके फिर उसी की चर्चा करें आपस में। माताएं भी, हमारी वैदिक काल की माताओं की बात आती है। पहले के ज़माने में सुबह हो, माताएं बर्तन, जूठे बर्तन निकाल करके दरवाजे पर मांजने के लिए आती थी, और फिर एक देवी दूसरे से जब मिले तो पूछती है कि बहन तुम कौन सी भावना करती हो? तब वो बताती थी कि मैं कौन सी भावना। भावना का मतलब यहाँ पर ध्यान, मतलब तुम कैसा ध्यान करती हो। देखो, हमारे वैदिक काल के ऋषियों के जो विचार मिलते हैं वेदों से या और शास्त्रों से, उसमें पता चलता है कि पूरा काल में सामान्य स्त्रियां भी ध्यान साधना करती थी। आज विद्या बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, धन बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, तो सामान्य अनपढ़ लोगों की क्या बात करें। पढ़े लिखे अच्छे लोग बल्कि ध्यान साधना सत्संग से दूर हो गए। और मैं तो कहता हूँ कि शायद अनपढ़ लोग तो आजो कर लेते होंगे। ये पढ़ैया लिखैया लोग, एक तबका उसका ऐसा है कि वो और एकदम उज्जड होता जा रहा है। जितने बड़ी विद्या, बड़ा पोस्ट, ओहदा, उतने ज़्यादा उनका अंडा, मांसाहार, शराब, कबाब और दोष, दुर्गुण, दुराचार उनका बढ़ता जा रहा है। इसलिए कभी किसी की नकल नहीं करना। पढ़ैया लिखैया लोगों की, धनी लोगों की नकल करके, देख करके ये मत सोचना कि ये लोग ज़्यादा सुखी हैं। आप लोग अपनी जगह में रह करके साधना करो, भक्ति करो, सेवा करो, और मन इंद्रियों को पहचान करके शांति का अनुभव करो। किसी के धन और ऐश्वर्य को देख करके लालच नहीं करना है। बस जो जहाँ है सेवा, सत्संग, भक्ति, भजन करते हुए गुजारा करो थोड़े में, और संतोष कमाओ, प्रसन्नता कमाएं, प्रेम कमाएं, और सद्गुणों को कमाकर जीवन को खुशहाल बनाएं। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं पूजनीय सुमेधा साहिब जी। आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। अभी हम सभी लोग परम श्रद्धेय श्री राम साहब जी के द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। हम सबको जीवन में संत महापुरुषों के सत्संग की महती आवश्यकता है। इसके बिना हमारा जीवन सुंदर, सुखमय और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हम सबको ये परम सौभाग्य मिला हुआ है कि आज 3 दिन के सत्संग के बाद भी ये चौथे दिन का सत्संग मिला हुआ है ना। जैसे साहब बता रहे थे ना, सब्जी लेने जाते हैं कुछ सामान, तो पुरानी जो मिलता है उसमें संतोष होता है। तो इसी प्रकार से आप सबकी भक्ति के कारण, आप सबकी श्रद्धा के कारण, आप सबके प्रेम के कारण हम सभी लोग रुके, और इतने थके हुए होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर भंडारा का और इस सत्संग का आयोजन किए और अभी भी बैठे हुए हैं। मैं अपनी बातों को सत्संग के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में सत्संग यानी सत्य का संग यानी सुंदर संग, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको हम 2 उदाहरणों से लें
कि महाभारत में हमने देखा दुर्योधन ने जो अपने पांडवों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसमें दुर्योधन गलत उतना नहीं था जितना कि उसको कुसंग के कारण से उसको कुसंस्कार मिला और उसने कुकर्म किया। यदि शकुनी का साथ ना मिलता, शकुनी क्या हो गया? कुसंग, है ना। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि संगत, कबीर साहिब जी ने कहा, संगत की जय साधु की ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। सतगुरु कबीर साहिब जी संगत पर बहुत बड़ा बल देते हैं, ध्यान देते हैं और ये बताते हैं कि अच्छी संगति करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छी संगति करता है उसका जीवन निश्चित ही अच्छा बनता है। हमारे घर में सब कुछ है लेकिन सत्संग का अभाव है, इसलिए हम संतों को बुलाते हैं। और इस बार साध्वियों को भी आपने बुलाया, साध्वी भी आई। विचार किया गया कि माता बहनों को जो घनिष्ठता मिलती है, अभेद्य बर्ताव करने की, यानी कि साथ में बैठने की, उठने की, किचन तक, अपने बेडरूम तक जो माताएं जाती हैं, हर समय अंग संग रहती हैं, हर तरह से आपको शिक्षा और उपदेश देकर अपनी रहनी और आचरण से जो प्रशिक्षण देती हैं, जिससे आपके जीवन में भी एक सद्गुण की सुगंधी आती है, सादगी आती है, त्याग वैराग आता है। तो ये सत्संग के द्वारा ही तो हुआ। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। साधु में साध्वी भी आती है, साधु भी आते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि अच्छी संगत करिए, इसका चुनाव हम सबको करना है। और चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रकृति ने हम सबको दी है। अब हमें ये निर्णय लेना है कि हमें किसका संग करना है, क्योंकि जो व्यक्ति परिणाम को जानता है कि आज जो कुछ वर्तमान में हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या आएगा, वह व्यक्ति कभी भी गलती नहीं करता है। कहा है एक जगह है कि नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। समझाने वाला कह रहा है कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। हम चुनाव करने में स्वतंत्र हैं। तुम्हें चलना है जिस रास्ते से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो। चलने से पहले क्या करना चाहिए? सोच लेना चाहिए। पहले सोच लेना चाहिए। कब? चलने से, संगत करने से, किसी काम को करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। जो व्यक्ति बाद में सोचता है, परिणाम आने पर पश्चाताप करता है, सोचता है, विचार करता है, उसके जीवन में हंसी होती है, वो दुख पाता है, पश्चाताप करता है। इसलिए कबीर साहिब जी कहते हैं ना कि पहले सोचो, करने से बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। और क्या होता है? काम बिगाड़े अपना, जग में होए हंसाए। अपना तो काम बिगड़ता ही है और वो व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है। इसलिए शेर कहता है, पंक्ति कहती है कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। सभी लोग यही कहते हैं, चाहे कबीर साहिब की बात हो, चाहे संसार के अन्य महापुरुषों की बात हो, वो यही कहते हैं कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। आदमी को स्वयं चुनाव करना चाहिए। और जो व्यक्ति स्वयं चुनाव करके कोई डिसीजन लेता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में पश्चाताप नहीं करता। इसलिए बच्चों को इतना मैच्योर बनाइए, इतना समझदार बनाइए कि अपने जीवन का चुनाव वो सही कर सकें। ऐसा संस्कार, ऐसी संगत, ऐसा साहित्य, ऐसा वातावरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा प्यार, ऐसी शिक्षा उनको दीजिए बचपन से कि वो चुनाव करने में, डिसीजन लेने में किसी प्रकार की गलती ना करें। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। अगर भला करोगे तो भला होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। रामायण कहती है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, और ये बातें आप सुनते रहते हैं। इसको जब तक जीवन में उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई अच्छा परिणाम नहीं आ सकता है। और कभी ये व्यक्ति यह ना सोचे कि गलत आदमी का संग करेंगे लेकिन हमारे जीवन में कोई गलत
उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक कथा मैंने कही थी, मैंने बहुत बचपन में अपनी साधना की शुरुआत में एक कथा मैंने सुनी थी कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है, यानी संगति का प्रभाव मन इंद्रियों पर पड़ता है। जैमिनी ऋषि की कहानी, शायद इस कहानी से किसी को लाभ मिल जाए। एक बार फिर से मैं इस कहानी को दोहराती हूँ। यूट्यूब पर एक कहानी मैंने बोलकर डाली है। कहानी ऐसी है कि वेद व्यास जी ने कहते हैं एक ग्रंथ लिखा, तो उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए अपने शिष्य को दिया, जिनका नाम था जैमिनी ऋषि। वो बड़े एकांत प्रेमी थे, साधना संपन्न थे, त्याग वैराग से रहते थे। तो उनको पढ़ने के लिए दिया। जैसे हमारे गुरुदेव जी भी जब कुछ लिखते थे तो संत श्री अभी के वर्तमान के गुरुदेव जी धर्मेंद्र साहिब जी उसको प्रूफ को देखते थे, पढ़ते थे। तो जैमिनी ऋषि को दिया वो ग्रंथ पढ़ने के लिए कि भाई थोड़ा एक बार देख लीजिए इसको। तो उन्होंने पूरा पढ़ा और जब उनके सामने लाइन आई कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने उस पंक्ति पर लाइन खींच दी, उसको काट दिया कि ऐसा नहीं होता है। अरे ज्ञानवानों पर इंद्रियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम त्याग से तपस्या से रहते हैं तो इसमें हमारी इंद्रियां कैसे चंचल हो जाएंगी, कैसे विचलित हो जाएंगी, कैसे इनमें उद्वेग आ जाएगा, कैसे काम वासना या लोभ या क्रोध या किसी प्रकार का विकार जग सकता है। कितने साधु, कितने संत, कितनी साध्वियाँ ऐसा कहते हुए देखे सुने जाते हैं और बर्ताव करते हुए देखे जाते हैं कि अभेद बर्ताव करने से उनके जीवन में जो कुसंग आता है उसके परिणाम से वो कोई शिक्षा, कोई प्रेरणा नहीं ले पाते, उससे वो कुसंग का त्याग नहीं कर पाते। कहते तुम भी साधु, हम भी साधु, क्या होता है? जबकि हमारे गुरुदेव जी कहते थे यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। जब मैंने गुरुदेव जी से दीक्षा ली तो गुरुदेव जी ने कहा, ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि हमें घर परिवार में गृहस्थी में रह कर के भी परहेज की आवश्यकता है। यदि हम कुसंस्कारियों का संग करते हैं, ये साधुओं के लिए बस नहीं है, ये जो शांति चाहता है, जो साधना करना चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, कल्याण चाहता है, सुख शांति चाहता है, उसको ये परहेज करना चाहिए और अच्छी संगत करना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं जब गुरुदेव जी से दीक्षा लेने गई तो मुझे बड़ा संदेह रहता था, क्योंकि टीवी में देखा करती थी कि साधु संत भी बहुत गलत काम करते हैं। एक दूबा बाबा करके सीरियल चल रहा था उस समय, मेरे समय में, तो मैंने देखा था कि वो बहुत धूर्त किस्म का साधु था और तलघरे में स्त्रियों को रखता था और उसके साथ बहुत गलत अत्याचार व्यभिचार करता था और पागल टाइप की मानसिकता उनकी हो जाती थी। वो उस तलघरे में जो जाती थी कभी बाहर निकल के नहीं आती थी। अब मुझे करनी थी साधना, तो मुझे लगा कि मैं अच्छे साधुओं का चुनाव कैसे करूं, क्योंकि साध्वियों में कोई ऐसी साध्वी मुझे मिली नहीं थी कि जिनकी शरण में जाकर के हम लोग वहां जाकर साधना करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, मोक्ष या कल्याण प्राप्त करें। ऐसी कोई वर्तमान में साध्वियाँ मिली नहीं। संत मिलते थे और गुरुदेव जी का जब मैंने शाश्वत जीवन पढ़ा, केवल एक पुस्तक पढ़ी थी, तो मुझे उलट के मैंने देखा कि इतनी बढ़िया पुस्तक है, आप लोग शाश्वत जीवन पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते ही समाधि लगती है, ध्यान लगता है। एक एक वाक्य ध्यान के बाद में जो गुरुदेव जी ने अपने अनुभव लिखे हैं उसमें बहुत सुंदर, साधकों के लिए बहुत बढ़िया टॉनिक है वो। मृत साधक के अंदर भी वैराग फूंक दे, इस प्रकार की वो पुस्तक है। तो मैंने देखी उस पुस्तक को, पलट के देखा तो गुरुदेव जी का चित्र भी नहीं था उसमें। अब मेरे मन में बहुत जिज्ञासा कि आखिर अभिलाष दास हैं कौन, और हमारे यहाँ जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिला था वो अबलाक साहिब कहते थे, यूपी में शायद कहते हैं अभिलाष को अबलाक कहते हैं। तो मुझे बड़ा बेचैनी थी, गुरुदेव जी से मिली कई वर्षों के बाद, फिर मुझे दीक्षा के लिए मैंने ध्यान शिविर में आग्रह किया, गुरुदेव जी से प्रार्थना की, तो बड़ी लंबी प्रोसेस के बाद मुझे दीक्षा मिली। और दीक्षा मिली तो गुरुदेव जी ने जब दीक्षा दी तो उस समय एक वाक्य कहा, इस वाक्य को सुन के मेरे मन में गुरुदेव जी के प्रति अनन्य श्रद्धा और समर्पण जगा। वो वाक्य था कि साधु वेशधारियों से सावधान रहना, ये रंगे सियार होते हैं। मतलब साधु वेश में आकर के भी आदमी गलत काम करता है, इसलिए इनसे सावधान रहना। तो मुझे ये बात सुन कर के ये लगा
कि एक संत, एक गुरु अपने समाज के प्रति इतनी सच्चाई की बात कह सकता है। ये गुरु तो असली है, भले इनका समाज जैसा भी हो। फिर मैंने गुरुदेव जी को अपने आप को समर्पित किया और परख की कसौटी करते करते अपने जीवन को साधते साधते मैंने भी ये चीज़ को अनुभव किया कि वास्तव में यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम। तो मैं जैमिनी ऋषि की कथा कह रही थी कि जैमिनी ऋषि ने इस बात को काट दिया कि ऐसा होता नहीं है। जो साधना करते हैं, संयम से रहते हैं, त्याग वैराग से रहते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, उनको कुसंग क्या करेगा। तो जब उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा और उस लाइन पर कलम फेर दी तो वेद व्यास जी ने कहा कि ऐसा क्यों आपने इस वाक्य को, इस लाइन को काटा क्यों। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है, ज्ञानवानों पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वो माने ही ना। वेद व्यास जी ने कहा कि भाई ठीक है। वेद व्यास जी ने इस बात को मन में रख लिया और उनकी परीक्षा लिए। तो कथाएं हैं, वेद व्यास जी कहते हैं एक कन्या बन करके आए, 16 साल की कन्या है, इसमें युवती है एकदम, और पानी गिर रहा है, बिजली चमक रही है, शाम होने वाली है, कपड़े भींगे हैं और दरवाज़ा खटखटाती है। जैमिनी ऋषि ध्यान चिंतन में बैठे थे तो दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि बिजली चमक रही है और एक 16 साल की कन्या हमारे दरवाजे पर खड़ी है, युवती खड़ी है और शरण मांग रही है। तो जैमिनी ऋषि ने कहा नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं रह सकता है, रात्रि का समय होने वाला है और मैं अकेला साधु हूँ, ध्यान चिंतन करता हूँ, यहाँ कोई युवती कोई स्त्री नहीं रह सकती। बड़ी वैराग्य की बात है, कहीं दरवाज़ा लगा दिया। उसके बाद में दरवाज़ा फिर, अब वो कहाँ जाए, वो तो परीक्षा लेने आए थे वेद व्यास जी। तो फिर दरवाज़ा खटखटाया तो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, दुखड़ा बताने लगी कि जंगल है, अंधेरी रात है, पानी गिर रहा है, बिजली चमक रही है, पशु जानवर हिंसकी इस जंगल में रहते होंगे, मैं अकेली हूँ, कहाँ जाऊँ, और आपका ही सहारा है, मुझे कहीं भी आप छाया दे दीजिए, मैं अलग रहूँगी, रात भर विश्राम करूँगी, सुबह चली जाऊँगी। अब इन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है। थोड़ा सा मन में दया आई इनके मन में। पहले ऐसे ही रहता है, प्रेम आता है, दया आता है, बहुत पवित्र भावना आती है, धीरे धीरे आदमी के मन में कुसंस्कार जगता है, संग से विकार होता है, जिसे कहते हैं संग दोष। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कुसंगियों का संग करते करते हमें यही लगता है वो खाता पीता है, वो गलत करता है, वो गाली देता है, हम थोड़ी करेंगे ऐसा। लेकिन कब अंदर संस्कार जम जाता है कोई पता नहीं चलता। गुरुदेव जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे कि जैसे हम बर्फ़ वाली कहीं जगह में, हिमालय में चले जाएं और वहाँ हमारा शरीर ठंडा पड़ने लगे, खून जमने लगे, हम सोचे कि थोड़ा आराम कर लें, फिर इसके बाद हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। यदि तुरंत ना भागें तो खून ऐसा जम जाएगा, वहाँ पूरा शरीर ऐसा बर्फ़ बन जाएगा कि चाह करके भी हम उठ के भाग नहीं सकते हैं। तो ये बात भी मैंने सुनी थी। खैर जैमिनी ऋषि की वो बात, जैमिनी ऋषि ने उनको सहारा दे दिया, दया कर दिए, करुणा आ गई उनके मन में, ये भाव जग गए, कोई बात नहीं, चलो इस बगल के रूम में रहना, इधर आग वाग जल रही है, अपने कपड़े को सुखा लेना और अंदर से कुंडी बंद करके सो जाना। उस युवती ने कहा ठीक है। फिर ये ध्यान चिंतन करने के लिए 10-11 बज गए रात के, बैठ गए ध्यान में। तब वही दृश्य दिख रहा है जो देखा था, क्योंकि हमारा मन जैसे 3 घंटे की फिल्म देखें या कोई सीरियल देखें या कोई जीवन का हम जो व्यवहार करते हैं, या कोई व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वो हमको उतना प्रभावित नहीं करता, लेकिन कुछ थोड़ा सा गलत आ जाए, कुसंस्कार वाला, वासना वाला, किसी प्रकार का विकार वाला, तो वो ज़्यादा आदमी के मन को प्रभावित करता है, अटैक करता है। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, अनादिकाल से हम इस विषय वासना के पथ पर चलते आए हैं। तो अब उनके मन में वही दृश्य दिखा कि लड़की खड़ी है, कपड़े भींगे हैं, बदन से चिपके हैं, 16 साल की कन्या है। मन इंद्रियों में थोड़ी सी इनके विकार आना शुरू हुआ, मन फिसलने लगा। तो उठ के गए, दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा खोला उस कन्या ने। कहा देखो बेटी ऐसा करना। क्या कह रहे हैं, बेटी देखो बेटी ऐसा करना कि यदि कोई दरवाज़ा खटखटाए तो रात में दरवाज़ा खोलना मत। क्योंकि अब उनके मन में लगा कि कुछ विकार आ रहा है, हो सकता है मेरे अंदर ढिलाई आ जाए। तो कहा ठीक है महाराज,
हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। कहा देखो बेटी, यदि कोई ये कहे कि जैमिनी ऋषि बोल रहा हूँ, मैं जैमिनी ऋषि बोल रहा हूँ, तब भी दरवाज़ा मत खोलना। ये बात बहुत गहराई से समझने की है। कन्या ने कहा ठीक है महाराज, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब रात के 12 बजे, जैसे ही कहते हैं रात्रि अंधकार, आदमी का अज्ञान, जितने विकार, जितनी वासना, जितने गंदे कर्म होते हैं अंधेरे में होते हैं, अकेले में होते हैं। एक दिन मैं 15-20 दिन पहले की बात है, रूम में बैठी थी तो मुझे विचार आया कि लोग कहते हैं कि दुख अकेले में ही भोगना पड़ता है, दुख में कोई साथ नहीं देता, सुख के साथी सब हैं। तो मुझे विचार आया कि ऐसा क्यों होता है। तो यही मुझे समझ में आया, अंदर से विचार आया कि जितना भी पाप करते हैं हम अकेले में ही करते हैं, अंधेरे में ही करते हैं कि नहीं करते। कोई न जाने, कोई न जाने, सबसे अलग होकर अकेले में पाप करते हैं तो भोगेगा कौन? अकेले ही तो भोगेंगे। और कहीं सत्संग कराना है तो भैया चंदा करना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी, मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। और तब चोरी करने जाते हो, व्यभिचार करने जाते हो, लड़ाई झगड़ा करने जाते हो तो कोई मुहूर्त निकलवाते हो? पत्नी से, बच्चों से, किसी से पूछते हैं हम? किसी से भी नहीं पूछते। जो होगा सो देख लेंगे, चाहे ज़मीन बिक जाए। लेकिन आज तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज इसकी अकल ठिकाने लगाएंगे, जबकि अपने ठिकाने पर नहीं है। आदमी की अकल खुद ही ठिकाने पर नहीं है, लेकिन दूसरे की अकल ठिकाने पर लगाने के लिए कब जाता है? उस समय किसी से वो पूछता नहीं है। तो पुण्य करता है तो सबसे पूछ के, सबका सहयोग लेके, भैया समिति से करेंगे सत्संग। हमारे पास तो इतनी पूंजी नहीं है। ये हर एक व्यक्ति की बात कह रही हूँ मैं। लेकिन कुछ मुकदमा लड़ना हो, कोई गलत काम करना हो तो अकेले ही जाते हैं, किसी को बताए बिना, पूछे बिना, मुहूर्त निकलवाए बिना। तो उनके मन में भी रात्रि के समय में विकार आया। 12 के बाद उनका मन विचलित हुआ तो कहे दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। कहा महाराज दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अरे बोले मैं जैमिनी बोल रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। कहे नहीं नहीं, तुम जैमिनी नहीं हो। उस समय मुझे जैमिनी ऋषि ने कहा था कि दरवाज़ा मत खोलना। अब तुम जैमिनी नहीं हो। वास्तव में वो जैमिनी नहीं थे। उस समय जब उन्होंने कहा था तब जैमिनी थे, लेकिन जब वो दरवाज़ा खुलवा रहे तब वो जैमिनी नहीं है। तो इसलिए चाहे गुरु हो, संत हो, कोई भी हो, हमें संयम रखना चाहिए, परहेज रखना चाहिए, अभेद बर्ताव नहीं करना चाहिए। और जिस समय वो ज्ञान देते हैं उस समय गुरु हैं, लेकिन कोई ऐसी बात करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, उस समय वो गुरु नहीं है। गुरु मान करके हमको हर बात नहीं मान लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब जैमिनी ऋषि नहीं है। जैमिनी ऋषि ने तो कहा है कि मैं यदि जैमिनी कहूँ कि मैं जैमिनी बोल रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दो, तब भी मेरे गुरु ने कहा कि दरवाज़ा मत खोलना। जैमिनी ऋषि ने कहा है कि दरवाज़ा मत खोलना। जब नहीं खोले वासना सताई, काम नहीं यह काल है, काम अपरवल वीर, जब उमगत है देह में ज्ञानन करत अधीर, जिन गही जीता काम को सोई ज्ञानी सोई सिद्ध, नहीं तो थोथी बात है घर घर करत असिद्ध। सहज कूप में पड़े सहज रण जूझना, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितने किए हियाव बात सब गर्द है धूल है, शेर को मार देना, कुएं में कूद जाना, आग में कूद जाना, लड़ाई में लड़ कर के सूरवीरता को प्राप्त कर लेना, सब छोटी बातें हैं। सहज कूप में पड़े सहज रण जूझना, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितने किए हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन को राखे मार, सिपाही मर्द है। वो औरत भी मर्द है, वो लड़की भी मर्द है, यदि जो अपने मन को, इंद्रियों को मार करके सुबस कर लेता है। और इसी काम करने के लिए मानव जीवन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेह परलोक संवारा, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। मानव जीवन बहुत सुंदर जीवन है, इसलिए इसी काम के लिए मिला है, कल्याण के लिए। भोग भूमिका नहीं है ये क्या है? योग भूमिका, साधन संपन्न ये शरीर है। इसमें हम नरक में भी जाने का संस्कार बना रहे हैं और स्वर्ग में भी जाने का संस्कार बना रहे हैं, और दोनों से ऊपर मोक्ष को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस लड़की ने कहा, वेद व्यास जी ने कहा कि अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। अब काम सताया, वासना सताई, तो कहते छप्पर की घास फूस की कुटियाँ होती थी। ये पक्का घर तो न ग्रस्त का होता था न विरक्त का होता था। जैमिनी ऋषि छप्पर पर चढ़ गए
और वहाँ से छप्पर से नीचे उस कमरे में जहाँ वो युवती थी वहाँ से कूद कर उसके पास आए और कंबल ढाक के बैठी थी युवती। तो कंबल हटाए तो उनकी दाढ़ी, वेद व्यास जी असली रूप में आ चुके थे वो तो उनकी दाढ़ी हाथ में आ गई। तो काम वासना उनकी एकदम शांत हो गई। डर में, भय में, लज्जा में आदमी काम वासना से थोड़ी सी मुक्ति पा जाता है। चरणों में गिर गए, कहे ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। वास्तव में ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव बढ़ता है, इसलिए कुसंग का त्याग करना हर समय, जो भी स्त्री पुरुष, पति पत्नी, युवती युवतियाँ, साधक साधिका जो भी साधना करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको कुसंग का त्याग करना चाहिए। और अच्छी संगत, आप बस एक डिसीजन ले लीजिए, अच्छी संगत करिए। अच्छी संगत ना मिले अकेले रहिए, एकांत रहिए। आपके सामने कोई अच्छा दृश्य नहीं है तो आंख बंद करके बैठ जाइए। ये साधना यदि आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मन इंद्रियों में वो शक्ति, वो तेज प्राप्त हो जाता है। कहते संत ने देखा तो हमारा तो जीवन बदल गया, संत ने आशीर्वाद दे दिया तो वो फलीभूत हो गया। शब्द की साधना करिए, आँखों की साधना करिए, कानों की साधना करिए। एक एक इंद्री की साधना करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा तेज, बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा शक्ति प्राप्त होती है। तो मैंने निवेदन किया, ये सत्संग आप कराते रहिए। सुमेधा को बुलाए ना बुलाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप संतों को बुलाते रहिए, साध्वियों को बुलाते रहिए, सत्संग करते रहिए। आज तो फ़ोन का ज़माना है, ना बुलाएं, फ़ोन करिए, बात करिए, संतों से करिए, साध्वियों से करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवन में साधना करते रहिए। तो मैंने कहा कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, इत्र बेचने वाला जो होता है उसे गंधी कहते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, ये लोगों, अच्छे लोगों की संगत करो। इत्र बेचने वाली की संगत करने वाला इत्र ले या ना ले, ना ले फिर भी सुगंधी मिलती है। तो एक प्रेरणा, सुंदर प्रेरणा हमें संत गुरुजनों से मिलती है, ऐसा जीवन जीने वालों से मिलती है। इसलिए अपने घर परिवार समाज में ऐसे लोगों की संगत करते रहना। और चर्चा होती रहती है, अनेक चैनल हैं, आप सुनते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, सदग्रंथ रखिए, उनको पढ़ते रहिए, घर में सत्संग करिए, रोज सत्संग करिए। रामायण भागवत गीता से जो अच्छी शिक्षा मिलती है बीजक से, उसको जीवन में प्रयोग करिए। सबका जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, शांतिमय बने, आत्मकल्याण की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब। भक्ति और साधना का अपना एक क्रम है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, सब जगह सावधानी ही साधना है। और जब सावधानी नहीं रखी जाती है तो मन तो सबका एक है, जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए। और जैसे पानी नीचे बहता है वैसे मन भी प्रघटन की ओर, नीचे की ओर ही सदैव जाता है। इसलिए जैसे पतंग की डोर को खींचते रहो तो ऊपर उड़ती है, वैसे मन की साधना को जब टाइट रखेंगे तो अच्छी चलती रहेगी। तो बहुत सुंदर विचार सुने। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। आँख मूंद करके आत्मचिंतन करते हुए और बड़े भाव से इस मंत्र को दोहराएं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। प्रिय सज्जनों तथा देवियों, अभी हम बहुत सुंदर कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। अब बड़े कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें किया जाता है कि बाहर के लोग होते हैं
तो उनके लिए और जनरल बातें कुछ सुनाया जाता है। जब खास अपने भक्तों के बीच में होते हैं तो कुछ और गहरी बातें बताई जाती है। जब और कोई खास हमारे साधक साधिकाओं में से होते हैं तो वहाँ और गहरी बात बताई जाती है। क्योंकि जिसके जो पात्र हों तो ऐसी बातें निकलती भी हैं भीतर से। रोज़ रोज़ सब तरह की बातें नहीं निकलती हैं, इसीलिए रोज़ रोज़ संतों के विचार सुनना चाहिए। पता नहीं आज क्या उनके हृदय से निकल जाए, कौन बात हमको चोट कर दे और हमारा जीवन बदल जाए। कि जिसको बात लगती है और वही आदमी बदलता है, जिसको लगती नहीं, भोंदू भाव न जाने पेट भरे से काम, खाया पिया घाय के सोया पाँव पसार, और भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। अब खा करके पेट मलते मलते सो गया, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा आदमी क्या जानेंगे। तो एक किसान था, हल जोतने के लिए ले गया। अब बैल थक गए थे, धूप आ गई थी, धीरे धीरे चल रहे थे, तो जो जोर से डांट रहा था, अरे चलता नहीं है बैल, कब खेत जोत जाएगा, अब तुहार जवैया मर जाए, मतलब पालने वाला, जिलाने वाला। बैलों को बार बार किसान कह रहा था कि अरे जल्दी जल्दी चल भाई, खेत जोत जाए, तुम्हारा जवैया मर जाए। तो बार बार कहने से अब बैल तो चले नहीं, मारना पीटना पड़े। अंत में समय हो गया, बैलों को ढील दिया, हल कंधे में ले करके चल पड़ा। उधर से एक पुरोहित बाबा कथा सुना के आके छाया में सुस्ता रहे थे बाग में। उधर से किसान निकले तो पंडित जी तो सुन लिए थे, तो उनके मन में रहा न गया, कहे कहो किसान भाई, ये जौन कुछ कहत रहो, गाली देत रहो, गाली किनका पड़त रही। तो पसिजियान किसान थका मांदा, कहीं बताई पंडित, जौन समझे वही का परत ही हो। तो बड़ा मुश्किल है। अब सिर पकड़ लिया पंडित, कहें गजब, ये तो हम इनके कहा दें। अब किसान तो अपने धुन में बैलों को गाली दे रहा था, जिनको पढ़ना होगा पढ़ेगा। अब पंडित जी बीच में पढ़ गए, तो किसी पर अपन चुपचाप कि भाई अब बोलना नहीं चाहिए इनसे। तो ऐसे ही बात तो चुटकुला था, जिनको बात लगती है वही सुधारता है। अब सुनते हैं, सब बैठे हैं, तथागत बुद्ध बैठे कथा सुना रहे थे, और उसमें एक आदमी ऊँघ रहा था। कहा नींद आ रही क्या हो, कहे नहीं तो बड़ा मुश्किल है। फिर कथा सुनाने लगे, फिर बोले क्यों भाई सो रहे हो आप, कहे नहीं तो कौन कहता है। तो सोचे अभी ऐसे नहीं मानेगा, तो तब तिबारा फिर सोने लगे। तो कहें वाह क्यों भाई, तुम जाग रहे हो कि नहीं, कहीं नहीं तो कौन कहता है। तो सब हंस दिए कि अरे अब अपने से पकड़ गए, सो ही रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही हमें जागृत होकर सुनना चाहिए। बूढ़ों के लिए एक टॉनिक ले लीजिए। बुढ़ापे में, अब जवानी में तो भाई बहुत काम रहता है, मेहनत करनी पड़ती है। बचपने में खेले कूदे और जवानी में टेकुआ। अब बुढ़ाईदार भजन करे तो का राम है भखुआ। तो लोग ऐसा करते हैं, अरे बुढ़ापन भजन कर लेंगे। ऐसा नहीं, जवानी में ही और बचपन से ही चालू कर दो, आरंभ कर दो। तो कोई बात नहीं, बचपना निकल गया, बोध दशा में, जवानी तो समझदारी की आ गई है। जवानी में अगर कमा लिया गया, ताकत हो, पैसा हो, बुद्धि हो, विद्या हो और धर्म परमार्थ हो, साधना हो, तो समझ लिए सफल है जीवन। अब बुढ़ापा में बहुत काम देता है और फिर शरीर छूट जाने पर भी वही पूंजी बन जाती है। तो इसलिए हर जवानों को ख्याल करना चाहिए।
यहाँ पर बूढ़ों की बात कर रहा हूँ। तो एक किसान के पास कुत्ता और गधा दोनों पालतू थे, पाले हुए था। किसान के घर में एक दिन चोरी हो गई और चोर वो लोग आए, दीवार काट करके अंदर घुसने लगे। तो गधा कुत्ता को जा करके धक्का दिया, अरे जरा से भौंकना चालू करो, चोर आ गए हैं मालिक के घर में। तो कुत्ते ने कहा नहीं, आज नहीं भौंकूंगा, मालिक ने मुझे भोजन नहीं दिया। तो गधे ने समझाया, देखो समय पड़ने पर पेट नहीं दिखाया जाता है, काम किया जाता है, कर्तव्य किया जाता है। नहीं मेरे बस का ये नहीं है, भूखे भजन न होए गोपाला, भोजन नहीं दिया है मालिक, नहीं भौंकूंगा। अब चुपचाप रहा। अब चोर अंदर दीवार काट करके अंदर चले गए और गधा क्या किया, मैं ही थोड़ा सा आवाज़ करता हूँ, अब ये मालिक लूट जाएगा तो ठीक नहीं। तो जोर से गधा रेंकने लगा। अब आधी रात को 12-1 बजे गधा चिल्लाए। अब गधा के बोलने से किसको फर्क पड़ने वाला है। तो जैसे जोर से चिल्लाया तो वहीं मालिक सो रहा था, जाग गया, बहुत क्रोध आया, उठाया डंडा, 3-4 फीट का डंडा और गधे के पीठ में 4-5 डंडे लगाया। बेवकूफ कहीं का, आधी रात को नींद खराब किया और जाकर फिर सो गया। अब चोर हल्ला गुल्ला हुआ, मालिक जाग गया, चोर भाग गया। तो अब पीठ में डंडे पड़े और किसान जाकर सो गया। मालिक तो उस कुत्ता आता है गधे के पास, कहे क्यों जी आनंद आया, दूसरे की ड्यूटी में तुम ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी मेरी थी तुम हमारी जगह में ड्यूटी कर रहे थे, तो ये तनख्वाह तुम्हें ही मिलेगी। तो भाई ये तो गधा बेचारा शर्मा गया, कहीं पागल कहीं कि अरे मैं भूखता तो मालिक को संदेह होता, गांव में संदेह होता कि भाई कोई खतरा है, कुत्ता भूख रहा है, और तुम बिना जाने समझे हमारी ड्यूटी में ड्यूटी करने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी। ये इसी तरह कुटाई होती है। मतलब कहने का कि जवानी निकल गई, अपने बाल बच्चों को सेवा करते, काम धंधा करते, खिलाते पिलाते पालते पोसते, अब बुढ़ापा में भजन करो, अब नाती पोता बहुत खिलाने वलाने के चक्कर में मत पड़ो, बहुत चिंता ना करो घर गृहस्थी में कि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, कैसे होगा, बाल बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन में मन लगाओ, नहीं तो वैसी तरह कुटाई हुई जैसे गधा की कुटाई हो रही है। कैसे कि बाल बच्चों की ड्यूटी में अब बहुत ड्यूटी ना निभाइए, थोड़ा लापरवाही करिए, बस मुख से प्यार स्नेह देते रहिए और खूब कमा लीजिए भाई। मरने के पहले, अंत के पहले संतों से मिल करके कमा लेना चाहिए। अंत और संत बात बहुत नज़दीक बैठती है, तो अंत होने के पहले संतों से मिल ले और चिता जलने के पहले चिंता मिटा ले। तो ये जवानों के लिए टॉनिक है, सदैव ख्याल रखेंगे। बूढ़ों के लिए, अब जवानों के लिए भी तो होना चाहिए। तो अभी हमारी साहब सुमेधा साहब सुना रही थी, बहुत बढ़िया टॉनिक थी। ये सब जवानों के लिए है। जवान लोग सोचते हैं ये सब कैसे करें, क्या करें, बड़ा डर लगता है। अब इतना सुन के कोई जवान बालक बालिकाएं समझें कि बड़ा खतरा है, तब तो हमारे बस का नहीं, तो कौन करेगा, मुर्दा करेगा क्या, कोई जिंदा होगा करेगा। तो इसलिए मनुष्य ही तो ये सब काम करता है। और फिर चींटे तो सभी लोग मार देते हैं, मसल देते हैं, बहादुर बनते हैं। अरे हाथी मारो, छोटा छोटा तो काम सभी लोग करते हैं। सिपाही दरोगा और नेता और चपरासी और तमाम तरह के बाबूजी सब बन जाते हैं पढ़ लिख करके। अरे पढ़ लिख करके साधु बनो, ये बहादुरी का काम है, बहुत बड़ा पद है। अब परिवार, लड़का बच्चा, गांव में तो सभी को सेवा करता है, तमाम लोग मिल जाते हैं। और देश दुनिया की पराये लोगों की सेवा करो। अरे रुपया पैसा दे तो लोग तमाम मिल जाते हैं। सेवा ज्ञान बुद्धि से सेवा करो, जो कि महायज्ञ है।
ज्ञान यज्ञ भी होता है, अन्य यज्ञ तो होते ही रहते हैं। तो ऐसा न समझे, लोगों के मन में भ्रम होता है कि साधु महात्मा कैसे क्यों हो जाते हैं, इनसे क्या फ़ायदा है। ये तो आप सब लोग संतों की संगत का फल है कि श्रद्धा रखते हो, शांत रहते हो, लाभ समझते हो, कल्याण समझते हो। दुनिया में 90 लोग 100 में 90% लोग यही मानते हैं कि ये दुनिया के भार हैं साधु लोग, जबकि जग में संत गुरु ना होते भारत चला जात पाताल। यदि वे संत गुरु ना होते जग में लेत अविद्या छाए, दूसरा कौन प्रचारक बाय। सब तो अपने बेटी बेटा के लिए रोते हैं, घर गृहस्थी के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं। सतगुरु कबीर जैसे महापुरुष संत गुरुजन कहते हैं, मैं रो यह जगत को, मैं रो यह जगत को, मैं संसार के लिए रो रहा हूँ। अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। अरे भाइयों, अब की ये मानव जीवन रुपया पुड़िया का कल्याण कर लो, निर्वार कर लो। तो मैं तुम्हें जानते हो क्या कहने के लिए तैयार हूँ, तुमको काका कहने के लिए तैयार हूँ, तुमको दादा कहने के लिए तैयार हूँ, तुमको पिता कहने के तैयार, तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ। तो अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा, और इसलिए कहता हूँ कि जो अब की बार इस मानव तन का कल्याण करेगा, भक्ति भजन करेगा, उद्धार करेगा, सदा के लिए आनंद कंद हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो जीवन को आनंद कंद करने के लिए हर समय हमें भजन करना चाहिए। तो जवानी एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ मिली है, रत्न मिला है। जवान लोग जानते हैं, नदी, बहती हुई नदी के 2 किनारों को जोड़ने वाला कौन होता है? पुल होता है, सेतु होता है। तो दोनों किनारों को जोड़ता है। हमारे बूढ़े लोग हैं और बच्चे लोग हैं, इनके दोनों के भाग्य को व्यवस्थित करने के लिए, जीवन को बढ़िया से सुख पहुंचाने के लिए, दोनों की सेवा के लिए जवान अगर ठीक ठाक हो जाएं तो बच्चे भी संस्कारी हो जाएं और बूढ़ों के भी बढ़िया दिन बीत जाए, अंत समय अच्छा हो जाए। जवान ही नहीं सुधरते हैं, इसलिए बच्चे बिगड़ते हैं, बूढ़ों की दुर्गति होती है। जिनके बच्चे जवान लोग बहू बेटे हैं, अगर वो सुधर जाए दाम्पत्य जीवन, तो माता पिता बहुत सुख से शरीर छोड़ेंगे कि वाह हमारे बच्चे सब व्यवस्थित हैं, हमारा काम सब हो गया, अब जिसके लिए हम इतना मेहनत किए थे, सब बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, धर्म कर्म में लगे हैं और अब हमारा काम हो गया है। शरीर चाहे जब छूटे, उनको निश्चिंतता आ जाती है। और अच्छे पति पत्नी जहाँ होते हैं, बर्बाद व्यवहार, उनके द्वारा जो बच्चे होते हैं आस पड़ोस में, बच्चे सहज रूप से संस्कारी हो जाते हैं, भाग्यशाली हो जाते हैं, धर्मात्मा हो जाते हैं। तो उनके यहाँ, सज्जनों के यहाँ संत गुरुजन आते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है, तो बिना बताए ही ये ज्ञान बच्चों को मिला करता है, ऑटोमेटिक फ्री ज्ञान। तो संतों का कितना सहज, सरल और मुफ्त ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान को पा करके जीवन धन्य हो जाता है। तो इसलिए जवानों को खूब व्यवस्थित जीवन जी करके और साधना भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अरे जीवन निर्वाह की चीज़ें तो क्या है, ये प्याला और पतरी के समान है। आप निमंत्रण जाते हैं तो काहे के लिए जाते हैं? पूड़ी साग खाने के लिए जाते हैं ना, लेकिन पहले ला के पतरी धर देते हैं। पतरिया खाएंगे क्या? अरे पतरी तो आ जाती फ्री में, और दाल भात रोटी आता है स्वागत में। हलवाई के यहाँ जाते हैं, ओ हलवाई साहब ज़रा लाइए तो 250 ग्राम बर्फ़ी दे दीजिए। अब मांगते हैं बर्फ़ी, वो प्याला और पानी और गिलास और टेबल सब तैयार कर देता है। देखो ये सब मुफ्त मिल जाता है। तो ऐसे ही जब जो कल्याण करने के लिए राजी हो जाता है, उसको खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए पहले कल्याण का कदम उठाओ तो पहले डरपोक बने रहते हैं कि अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अरे साहब हम तो ड्राइवर हैं, हम तो वहाँ रहते हैं, तम्बाकू नहीं खाएंगे तो नींद आ जाएगी। खाते रहो तम्बाकू, फिर नींद भगाए रखो। अब ऐसे भगाने से क्या होगा?
दो ठो बच्चे रहे, गए स्कूल, नटखट रहे, हाथ में पैसा ले रहे, 5-5 रुपया का सिक्का। तो एक ठोरे के हाथ के गिर गया। जब गिर गया दूसर को बड़ा चालाक, पैर से दबा लिया। अब वो खोजे इधर उधर घास फूस में, अब वो झूठे के निहारे पैर से दबाए रहे। कहा खोजो भाई खोजो, कहाँ गया? अब खोजते खोजते बड़ा टाइम हो गया। तो अब उधर प्रार्थना स्कूल में हो गई। अब 10:30 बजे पहुँचे तो वहाँ पर एक कड़क अध्यापक था, उसने छड़ी के बल से रोक दिया कि नहीं अंदर नहीं जा सकते हो, चलो। बड़ी मुश्किल से रोने होने लगे तो अंदर गए। तो अध्यापक खड़ा किया, क्यों देरी हो गई? तो बताए, साफ साफ झूठ नहीं बोले, सर हमारा सिक्का गिर गया था 5 रुपए का, अब उसी को खोजने लगे, इसी से देरी हो गई। अच्छा तो तुम्हारा तो नुकसान हुआ इसलिए देरी हो गई, सच सच बता रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा तुम क्यों देरी किया? कहा सर मैं इसके 5 रुपए के सिक्के को पैर से दबाया था इसीलिए देर हो गई। तब प्रिंसिपल साहब कहने लगे, बेवकूफों, सही बोलते तो हो, तुम ईमानदार हो, लेकिन ऐसी ईमानदारी किस काम की? प्रार्थना तो दोनों की छूट गई। अब प्रार्थना आज मिलने वाली नहीं है। कोई ऐसा आदमी हो बहुत ईमानदार हो, बतावे कि देखो महाराज हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सही में एकदम गृहस्थ में लीन हैं, हमारे पास सब दुर्गुण दुराचार है, कोई ऐब बाकी नहीं, हम सही बताते हैं। हम पान सुपारी भी खाते हैं, मांस मदिरा भी खाते हैं, चोरी चमारी भी करते हैं, महाराज हम सही सही बताए दे, झूठ नहीं बोली थी आए। अरे भाई ऐसी सच्चाई किस काम की जिससे नरक ही में डूब जाए आदमी। कई लोग बड़ी ईमानदारी से, इलाहाबाद में दुर्गा पार्क में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पर एक जज साहब आए हाई कोर्ट के, तो पान खाए थे। उसी समय कानपुर के वो ब्रिजलाल वर्मा जी थे, आए थे, बहुत तेज तर्रार, बहुत बढ़िया प्रोफेसर थे। तो उनका भाषण कई साल तक हम सुनते रहे, बड़ा तेज तर्रार रहा। तो अब वो आए जज साहब, अब मुख में पान भरे हैं, बकरे जैसे भलभला रहे हैं, और कहते हैं देखो भाई मेरी पान खाने की आदत है। तब जब ब्रिजलाल वर्मा बैठने टेहुना टोर के बैठे तो शुरुआत करें, कहाँ बैठे रहना, पिछले से कुछ वंश शाखा के भक्त रहे, वो साधु रहे, तो कुछ खंडन हो गया था तो बहुत उचक रहे थे, तो बैठे रहना, अभी जाना नहीं। कहे उनको भी रोक लीजिए जज महोदय को, लेकिन जज तो चले गए, सुन रहे थे। कहा इनको आखिर ये कोई बड़कपन है, कोई सद्गुण है, काहे पेश कर रहे हैं सबके बीच में कि मैं पान खा रहा हूँ, नहीं छूट रहा है, तो मूर्खता की बात है। इतने बड़े पद पोस्ट पर है, पढ़े लिखे हैं, इतनी अकल नहीं है कि इतने बड़े मंच पर हजारों लोगों के सामने मानो सद्गुण का गुणगान कर रहे हैं, अपनी ही कमी को, अपनी ही मूर्खता को बता रहे हैं। अरे ना बतावे, देखने वाले तो देख ही रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लगता है कि बहुत बढ़िया सच्चे हैं आदमी, ऐसी सच्चाई किस काम की? अरे ऐसा काजल किस काम का जिससे आंखें ही फूट जाएं? तो इसलिए हम सबको दुर्गुणों से खुल करके दूर हो जाना चाहिए, और उसमें बताने की क्या ज़रूरत है? नहीं बताएंगे तो भी वो हमको नुकसान करेगा। तो सदैव हमको सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह सांसारिक ईमानदार बन करके हम अपने धर्म परमार्थ को, आत्मा को न पहचान करें और सद्गुरु संतों से दूर रहें कि हमारे ये कमी ना जाए, दोष ना छूट जाए। वो चोरवा की हाल जैसे रहे कि महाराज हम भक्त हो जाब तो हम आखिर हमार बच्चा खई है का, अब यही हमार धंधा है। तो गुरुजनों के पास युक्ति होती, कुछ युक्ति लगा देते हैं, तो कहीं अच्छा बच्चा तुम चोरी करते रहो, भगत तो ही जाओ, कंठी पहन लीजिए। तो
कहीं महाराज अगर ऐसी बात है तब तो भक्त हो ही जाओ, तब वो चोरी भी करते रहेंगे, हमारा धंधा बना रहेगा। कहें हाँ एक काम करना है, सदा सत्य बोलना है। कहें ठीक है। फिर तो जिनकी शायद यही जुगाड़ से अगर ये भक्त बन गया, हमारे पास आता जाता रहा तो कुछ असर पड़ जाएगा, तो सुधार हो जाएगा। महात्मा जी युक्ति से बड़ी मुक्ति देते हैं। तो चोर भक्त हो गया, कंठी पहन लिया। अब रात भर सोचता रहा कि अगर मैं साथियों के साथ कमेटी बना के जाऊंगा चोरी करने, तो वहाँ पर साथियों में भी कुछ बहाना झूठाई का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए मैं अकेले अब जाया करूँगा, चाहे जैसे भी होगा, जो भोगूंगा मैं ही अकेले भोगूंगा। तो गया चोरी करने एक राजा के यहाँ। अब वहाँ तो राजा के यहाँ तो बहुत प्रबंध होता है, सिपाही लगे रहते हैं। 12 बजे रात को गया था, तो सिपाहियों ने कहा तुम कौन है भाई आधी रात को? कहा मैं चोर हूँ। सही सही बताया, झूठ नहीं बोला, मैं चोर हूँ। तो सिपाहियों ने सोचा चोर ऐसा कभी नहीं कहेगा कि मैं चोर हूँ, ये तो कोई राजा का आदमी है। तो सिपाही डर गए कि राजा का आदमी है तो इससे कुछ कहना ठीक नहीं, आधी रात को कुछ ज़रूरत पड़ी होगी। चोर आराम से चला गया अंदर। जब महल के अंदर चला गया जहाँ खजाना होता है, वहाँ भी 2 सिपाही खड़े थे। तो उनके पास जब गया, खड़ा हुआ आधी रात को अंधेले में, सिपाहियों ने देखा, आहट से जाना, अरे कौन है भाई? सीधा बता दिया मैं चोर हूँ, निर्भय होके बताता मैं चोर हूँ। तो लोग डर गए कि राजा की लगता है कोई ज़रूरत पड़ी है धन की, और इसको जाने दीजिए भाई, नहीं तो मरवा डाले गए। वो लोग भी लापरवाह हो गए, ताला खोल दिए, खजाना में घुस गया और अपना चद्दर फैलाया, बांधा सोने के सिक्के, और बांध करके जितना बना और निकल करके चल पड़ा, घुड़साल में आ गया। अब बहुत रास्ता मालूम नहीं था तो पहुंच गया घुड़साल में। तो वहाँ घोड़े का कर्मचारी खड़ा था, कौन है भाई? अरे भाई मैं चोर हूँ। सोचा कि तो राजा को ज़रूरत पड़ी होगी अच्छे घोड़ों की, इसलिए आया है, कहीं युद्ध वगैरह होगा। तो उसने भी लापरवाही किया और जाने दिया। गया घुड़साल में, बढ़िया घोड़ा बेराया मजबूत वाला, और उसी में लादा फांदा बैठ के निकल आया। अब सुबह पता चला कि खजाना में तो चोरी हो गई। फिर भाई इतने सबके प्रबंध होते हुए और तमाम गार्ड लोग, सुरक्षा गार्ड सब लगे हैं, कैसे आखिर चोरी हो गई? तो छानबीन हुई, सीआईडी विभाग के लोग लगे, कर्मचारी लोग, तो पता चला कि चोर पुरवा के लोग हो सकते हैं। जब उनको पकड़ा गया, कई लोगों से पूछा गया, सीधा सीधा बताया, वही पकड़ गया और कहा कि मैं ही तो चोरी किया हूँ। तो लोग मान नहीं रहे थे, नहीं भाई कहीं मैं ही चोरी किया हूँ। तो कहें अच्छा तो चोरी किए होती, इतने लोगों के रहते हुए आप गए कैसे अंदर? कहें मैं तो कहा ही रहा था कि मैं चोर हूँ, लेकिन मुझे कोई रोक ही नहीं रहा था। कोई नहीं रोक रहे थे। उनसे पूछा गया क्यों भाई क्यों नहीं रोके? कहा हमको यही संदेह हुआ कि इतना निर्भय होके बता रहा है, चोर तो कभी चोर कहता नहीं अपने को, तब इसीलिए जाने दिए हम। तो कैसे वहाँ खजाना के पास कैसे पहुँचे? कहा वहाँ भी कोई नहीं रोका। कहीं घोड़साल कैसे पहुँचे? कहा वहाँ भी कोई नहीं रोका। मैं तो सबके बता रहा था कि मैं चोर हूँ। तो कहें अच्छा तुम सही सही अपने को चोर क्यों कहते हो? कहा मैं गुरु का भक्त हूँ। मैंने सच बोलने का संकल्प लिया हूँ। तो सच बोलने का कभी झूठ नहीं बोलता है। नहीं मैं झूठ बोल ही नहीं सकता हूँ, प्रतिज्ञा किया हूँ। अब चोरी करने की प्रतिज्ञा नहीं लिया हूँ, मैं चोरी कर लेता हूँ, पर झूठ नहीं बोल सकता, सदा सत्य बोलूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। तब राजा को लगा कि ये तो बड़ा काम का आदमी है, सत्य बोलने वाला तो हमारे दरबार और महल में होना चाहिए। तो बहुत मन में विचार किया कि नहीं ये आदमी तो बहुत काम का है। उसे राजा अपने यहाँ मंत्री बना दिया। मंत्री बनते ही चोर सोचा कि ये तो गजब का हाल हो गया, गुरु जी की एक बात मान लेने पर मैं आज मंत्री बन गया हूँ, अब चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी दिन से चोरी छूट गई
और संकल्प किया कि अब मैं गुरु जी की सब बात मानूंगा। और जाकर फिर गुरु के शरण में प्रतिज्ञा करता है, गुरु जी अब जौन बचा कुचा हो वह मना कही दो। कहें ठीक है बच्चा, अब सारा उपदेश अपने जीवन में लागू करिए, चोरी भी छोड़ दीजिए और झूठ तो छोड़ ही दिए हैं, गंदा खान पान भी छोड़ दीजिए और खूब भजन करिए, सच्चाई से रहिए, धन की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से वो जब राजा मंत्री हो गया तब क्या कहना, वो तो फिर राजा ही हो गया। तो इसका मतलब है कि गुरु की एक बात मान लेने से जीवन में इतना लाभ होता है, जब उनकी सारी बातें जीवन में लागू किया जाएगा तो कोई कमी नहीं रहेगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहन सुमेधा साहब आई हैं पहली बार और इनको देख करके कुछ असर आ जाना चाहिए सबको, ना ज़्यादा बाहर से हो तो भीतर भीतर असर आ जाना चाहिए, नशा चढ़ जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे सभी नौजवानों को चाहिए। देखो ये बहुत बड़ी कमजोरी है, लोगों को डर है अज्ञान बस। भक्तों के बच्चों में कोई साधना के लिए अगर कहीं चूं करता है, जुबान से बोल देता है तो डरने लगते हैं। शायद संतों के पास ज़्यादा आके उठा बैठी करने लगते हैं लड़का लड़की, तो सोचते हैं लगता है हमरे लड़कवा को बिगाड़ दे हैं का साहब। कहीं अगर साधु हो गया तो हाथ से निकल गया। ये सोचना चाहिए हर बच्ची बच्चा को, हर बुजुर्गों को कि ये भी तो कोई माँ बहन के बेटे बेटी हैं। तो जब इन लोगों की हम पूजा करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं चलिए बंदगी करिए, चरण धोइए, आरती करिए, वंदना करिए, अगर हमारा बच्चा कोई ऐसा हो जाए तो क्या हर्ज है ना। कमाल की बात, हमारे ही बच्ची बच्चा अगर कोई इस मार्ग में चले जाएं, अगर क्या कमी है बताइए, क्या घाटा है अपने को, मुनाफा तो है। अच्छा, तो जिसके लिए आप मान सम्मान के लिए तड़प रहे हैं और सुख शांति के लिए तड़प रहे हैं, चारों तरफ चारों धाम देवी देवता ईश्वर परमात्मा भगवान भवानी कर रहे हैं, तो भी नहीं वो मिल पा रहा है, ये तो सहज ही है। साधु जीवन में कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, न धन मांगने की जरूरत पड़े, न मान सम्मान की जरूरत पड़े, न सुख शांति मांगने की जरूरत पड़े। बस गुरु के मार्ग में चल पड़ो, संयम सदाचार का जीवन जियो, अपने मन इंद्रियों को साध लो और बाहर से भीतर प्रवेश कर जाओ तो बाहर का सारा माल टाल सब आ जाता है अपने पास। तो इतना बढ़िया सब जीवन है, दोनों हाथ में लड्डू। तो इतना बढ़िया जीवन सुखमय बनाने के लिए अगर आपका बच्चा कोई हिम्मत कर ले तो आपको साथ देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए ना। लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ का भूत सवार हो जाए, पैर पर खींचते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ऐसा करोगे नहीं। या तो कहते हैं बहुत हिम्मत पड़ी तो कहते हैं अच्छा थोड़ा सा शादी कर लो बाद में फिर हो गया। अब थोड़ा सा बियाह हुआ कर लो बाद में जाके भजन करो। अरे भाई थोड़ा सा कह लेने पर सब गड़बड़ झाला हो गया। इसलिए अब विवाह ऐसी चीज है, विवाह ये बूढ़े लोग बताते नहीं है असली बात, और ये बच्चे लोग समझते नहीं। अगर बूढ़ा बतावा भी चाहे तो ये बच्चे लोग समझेंगे नहीं, इसलिए बूढ़ा सोचता क्या बताऊं इनको। हाँ, तो अब बूढ़े लोगों से शायद निकल पड़े कि बच्चों सुनो मैं बताए देता हूँ विवाह की क्या दशा होती है। तो बच्चे लोग कह चुप रहो अभी मत बताओ, सारा आनंद दुनिया का ले लिए हो, हमको उल्लू बनाते हो। तो इसलिए आखिर कौन बतावे कौन सुने। एक हिम्मत करके एक बूढ़े बाबा कहने लगे देखो बेटा मैं जिंदगी की हकीकत बताता हूँ, ब्याह करके मैं खूब भोग रहा हूँ, खूब परेशान हूँ, तुम बेटा विवाह नहीं करना। कहा हाँ पिताजी ठीक है, मैं भी विवाह करके अपने बच्चे को इसी तरह बताऊंगा। तो सोचा बड़ा मुश्किल है, अब बताना ठीक नहीं, बताने का फल है। अब विवाह का मंत्र है पहले वाह, विवाह का अर्थ होता है वाह, फिर होता है क्या, पहले वाह वाह फिर आह, साल 6 महीना बीता 2 साल तो आह,
और फिर जहाँ 2-1 ठो बच्चे हो गए और धन उनके चक्कर में इधर उधर भागना पड़ा शहर बाजार, तो तवाह, वाह वाह, आह आह, तवाह तवाह, यही है विवाह विवाह विवाह। तो इसलिए भाई थोड़ा सा सोचना भी चाहिए विवाह के बारे में। अच्छा, तो जो ना विजय श्री तक पहुंच पावे तो भाई उनको विवाह कैले चाहिए। उनको लगे कि अब हमारे बस का नहीं, हमारे मन इंद्रियों को नहीं जी सकते हैं, कमजोर है, कमजार हन, उन्हें खून नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उनको विवाह कर लेना चाहिए। इधर उधर नहीं करना चाहिए, देरी भी नहीं करना चाहिए, और सयानों के बुजुर्गों के सामाजिक बंधन में बंध करके बढ़िया धर्म भक्ति करना चाहिए। तो देखो ये इसीलिए पूरा काल से ये नियम है बुजुर्गों ने बनाया, बहुत अच्छा नियम है। गृहस्थी और विरक्ति 2 धाराएं हैं, और विवाह अथवा साधना मार्ग है ना, तो 2 मार्ग हैं। गृहस्थी में रहकर विवाह करके, विवाह होता है तभी गृहस्थी प्रवेश होता है, और फिर वहाँ के मर्यादा अनुसार चलो, भक्ति भजन करते हुए और आंशिक रूप से खूब धर्म परमार्थ कमाओ, संतों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, ये सब करते हुए आगे बढ़ते रहो। शांति, धीरे धीरे शांति के नज़दीक तक पहुँच जाओ, उसको प्राप्त करो, सद्गुणों की कमाई कर लो। और उसमें से कोई बहादुर हो और एक क्रांति है, साधु होना क्रांति है, कायरता थोड़ी है। लोग सोचते हैं कायरता है, अरे कोई 1 नंबर का आदमी होता है, भाग्य संस्कारी, पूर्व जन्मों का पुण्य संस्कार लिए हुए, जब जन्मों जन्मों का वो तेज पैदा होता है तब जाके साधु होता है, ऐसे थोड़े होता है। और वही गुरु के चरणोदक पीता है। अभागी लोग थोड़े पीते हैं, अभागी लोग क्या पीते हैं? शराब पीते हैं, जानवरों का खून पीते हैं, हड्डी चूसते हैं। वे संतों के शरण में आके तो घृणा करते हैं, अरे भाई ये तो साधु के गोड़ धोए के पियत है, साधु की आरती करते हैं, तो वो तो अलग पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए हम सब भक्तजनों को समझना चाहिए कि ये गुरुजनों के द्वारा और भाग्यशाली माता पिता भक्तों के द्वारा ये हमको जो संस्कार मिला है, ये बड़े भाग्य की बात है। ये भीतर का चट्टान, अज्ञान रूपी चट्टान तोड़ देने के लिए ये चरणोदक लिया जाता है, गुरु का चरण स्पर्श किया जाता है, आरती वंदना किया जाता है। ये सही भक्ति पूजा पाठ है। पत्थर की पूजा करो, चाहे धो धो के पियो। हमारे दादा गुरु रहे, वो गोल गोल पत्थर हो तो उसको क्या कहते हैं? शालिग्राम भगवान। तो उसको धोए के कटोरिया में पियत रहें, तो काहे पियत रहो? भक्ति भावना में ये सब करते हैं बड़े बड़े साधु लोग। अभी श्री ज्ञान साहब के गुरुजी हमारे दादा गुरुजी हैं, तो तपसी साहब, उनका पहले राम सबद साहब नाम था, फिर अपने से जब पारखी बने तो निष्पक्ष साहब नाम रखे अपना। तो बीजक पढ़ के उनको ज्ञान हुआ, सदगुरु राम सूरत साहब के पास गए तो तर्क वितर्क के बोध प्राप्त थोड़ा हुआ, और फिर अपने वैराग मार्ग में पारखी रहे, और उनके शरण में बहुत बड़े बड़े संत हुए पारखी। तो वो पहले शालिग्राम बटिया को धो धो पियत रही, इतनी भावना रही पहले। अरे जैसे गुरुजी पहले सब मंत्र जाप करते थे, गायत्री ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, और जाप करत करत माला फेरत फेरत खड्डा पड़ गए रहे सदगुरु अभिलाष साहब जी। ऐसे सदगुरु तपसी साहब शालिग्राम बटिया के धो धो पियत रहे। जब वहाँ गए तो बटिया को वहीं फेंक दिन बड़ाहरा में। फिर क्या कर, नमामि सूरत नमामि सूरत नमामि सूरत। तो ऐसे कही के नमामि सूरत, जौन मन मत मुख मत थूक बने वही के लीले, तो कहाँ यह आय चरणोदक। एक भावना, ये भी फायदा है इससे कि हम ऐसा भाव हर समय हर सांस में अगर हम गुरु का नाम लें, कितना बड़ा भाग्य है। अब उधर न करे, एक गुरु जेला जल जात रहें तो वह बटिया ले रहें, तो नदी किनारे पहुँचे तो वहीं कहें बच्चा आओ भजन के लिए अपने चेला से कहें, तो चेला नया रहें तो वो बैठ गए अलग पेड़े तरे, और थोड़ा से कहें बच्चा स्नान के लिए नदी बहात रहे, नहाइन वहाइन, और नहाए के अपन निकारिन झोली से बटखरा, और नदी का पानी लेकिन कटोरिया में धोए के खूब मालिश मींज के रस निकला होई, और फिर उसको पी लेहिन। तब चेला सोचिन, वो अब मालूम पड़ा है, हम कहा जानी कि गुरुजी इतना काहे मस्त हैं, मोटे तगड़े हैं, और हम दुबले पतले हैं, ये मसाला पीते हैं।
इसीलिए तो इतना ताजे हैं, मोटे ताजे। तो गुरु जी ध्यान में बैठ गए, तो चुपके से निकाल लाए झोली से, अब वो मसल के खूब एक कटोरा बनाइन पीन, और वही में मसलत के बटखरा सटक गा और नदी में चला गा। कहा अब का करी? तो गुरु महाराज अब डांट पड़ी, तो गिरी रहा जामुन वहीं पकी पकी झोलिया में भर दिन। तो जब झोली में भर दिन तो गुरु जी निकले, तो सोचें कि अब ध्यान कह के फिर पुनः गुरु का चरणोदक ले ले भगवान का। तो फिर झोली से निकालिन, तो ध्यान न दीन, झोली से निकाल के फिर पानी डाल के मसलिन, तो मैं पीस गया। कहाँ कस बच्चा, ये कसत होएगा शालिग्राम भगवान। कहाँ गुरु जी अब हम क्या बताई, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, अब ठाकुर सड़ जाए हम का जानी। अब तुम्हारे धंधा अब बहन पिए हो मसल के, अब फिर पियत हो तो सड़ गए नहीं। तो ऐसे लोगों की हाल रहती है। तो इसलिए भाई, तो सही काम सही चरणोदक लेना है गुरुजनों के। इन सब चीज़ों में पारखी हो भला विचार करके। आरती करना है तो उसमें ध्यान करो। आरती करते समय थोड़ा सा झुक कर, अकड़बाजी से आरती नहीं करना चाहिए। झुक करके थाली दोनों हाथ ले करके मन से मनन करते हुए हम क्या चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं ना, तो यही मनन करते हुए अपने गुरु संतों के सामने सिर झुका करके एक ध्यान मुद्रा में, भक्ति मुद्रा में खड़े हो करके आरती करें। 2 बार, 1 बार, 3 बार समय देख करके, और ध्यान धरें कि इतना झटका न लगावें कि आरती पलट दें तेल वो लड़ा जाए। सब चीज़ को ध्यान से करना चाहिए। इतना नहीं करना चाहिए कि आरती आगे जल रही है या छुआ दे, अब दाढ़ी में छुई जाए तो जलिन जाए। तो इसलिए थोड़ा दूर रखे रखना चाहिए ना। तो इसलिए आगे है वो क्षमा नहीं करती है। तो इसलिए दूर रखना चाहिए भाई। तो हाँ, फिर से तो ऐसे हम सब आरती होता हाँ ध्यान से तो आरती इस तरह करें, बंदगी करें तो सुन ध्यान से। तो उकड़ू बैठें। अब जो ढीले ढाले कपड़े में है तो उकड़ू बैठ जाएं। अब शरीर जिनका भारी है वो खड़े खड़े कर लें। दिक्कत है, शरीर में दर्द है, पैर में पीड़ा है, कमर से नहीं झुक पा रहे हैं, उनके लिए क्षमा है। तो उनके लिए खड़े खड़े हाथ जोड़ लें, अंजलि बांधी कर लें, बोल लें। कोई बाहर से आ गया कबीरपंथी नहीं है तो जय श्री राम करता है तो बोल दो जय श्री राम भैया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाँ कुछ भी बोल दो, सब ठीक है। लेकिन आपस में आप सब अच्छे से साहिब बंदगी करें। चलते समय कोई जल्दी में है तो वहाँ एक बार कर लो साहिब बंदगी, हाथ जोड़ लो। वहाँ बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी फर्श बिछी है तो हाथ नीचे टच कर दो, नहीं तो उठाए रखो, नहीं इधर अशुद्ध हो जाता है, धूल गर्दा मिट्टी लग जाएगी। ये सब चीज़ विचार से होता है। तो इस तरह बंदगी करो 3 बार साहिब बंदगी, देख करके सिर झुकाओ 3 बार। इतना सिर झुकाओ कि अगर टोकरी सिर में हो तो गिर जाए। सिर में पगड़ी बांधी हो तो उसको निकाल के ज़मीन में रख लो अथवा हाथ में रख लो। और सिर में पगड़ी बांध करके ऐसा नहीं तो शीश भेंट धरी हाथ, तो कम से कम सिर नहीं काट के धई सकित या तो पगड़िए धई दई, है ना। ये अहंकार का सूचक है पगड़ी। तो इसलिए हम ऐसा कहते, शीश भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। इस मंत्र को याद कर लेना चाहिए सबको। घर घर में गुरु दीन दयाला सीख लेना चाहिए। 4-5 मिनट का ये पाठ है, बच्चों को सिखाना चाहिए। और घर के 4-6 प्राणी 10 प्राणी है, एक नियम बना लो, सुबह पहर बंदगी कर लो। शाम को बन सके तो पाठ याद कर लो। पाठ न याद हो, संध्या पाठ या बीजक का पाठ, तो 2-3 वंदना याद रखो, भजन याद रखो, गा लो आपस में। और इस तरह करके तो खाओ पियो। कोई खास दिन त्योहार पर माता पिता को सामने बैठा करके आओ, अथवा सब लोग खड़े हो करके बुजुर्गों को बैठे रहने दीजिए, आरती कर लो गुरु की याद करके, अथवा दीपक जला के धर दो, अगरबत्ती जला दो, पाठ कर लो। तो इस तरह से ये चैतन्य पूजा का अभ्यास रखे।
गुरु का चरणोदक लेना हो तो ऐसे मटमैला पानी नहीं, आप थाली में धो लीजिए उस धुला हुआ पानी जो मटमैला है संतों के चरण को, तो किसी पौधे में डाल दीजिए, उसका भी सम्मान करिए, घर में छिड़क कर ख़त्म कर दीजिए, अच्छी जगह डाल दीजिए, फिर थाली धो लीजिए, फिर गिलास में पानी अथवा कटोरी में पानी लेकर जितना पी सकें थोड़ा छुआ लीजिए, बस धुले हुए पैर को उंगली से टच कर लीजिए, वो हो गया चरणामृत चरणोदक। उसको फिर आप पी लीजिए और अपने ही लोगों में उसको प्रयोग कर सकते हैं, पराये आदमी को नहीं देना चाहिए, उसका महत्व वो नहीं जानेगा। तो इसलिए बड़े हिसाब से ये सब करना चाहिए। कुछ एक ऐसा संप्रदाय है कबीर पंथ में, वो साधु क्या करते थे, अपने चेलों में भोजन करते थे वहीं अंदर जाकर, अब जो कुछ भोजन बचता था दाल भात रोटी सान के, अब भंडारा में जाकर बड़े बड़े डगों में और कड़ाही में मिला देते थे। तो कई बार झगड़ा हो गया, लोग मारते मारते उनको छोड़े, क्योंकि सब तरह के लोग आते हैं ना खाने, कोई हमारा भगत तो हो तो कोई अलग बात है, तो जूठा खा लेगा। तो इस तरह से हर तरह परखना पड़ता है, और ये ज़बरदस्ती किसी को नहीं दिया जा सकता कि जूठा खिला दिया जाए, चरणोदक दे दिया जाए। और संतों के अपने गुरु पूज्य हैं, आराध्य हैं हमारे, तो उनका थाली में बच जाए तो प्रसाद मान के ले सकते हैं, लेकिन बांटा नहीं जा सकता उसको। कोई भक्त है उसका इतना श्रद्धा है कि नहीं मैं अपने गुरु जी का जूठा खाऊंगा। देखो हम लोग भी अपने गुरुजनों की जूठा खाने के लिए खुश रहते हैं, ताकते रहते हैं कि हम आज थाली में साहब की खाएंगे। गुरुदेव जी रहते थे तो हम तो राम साहब जी को समझाए भी थे कि देखिए, क्योंकि हम बड़े बड़े संतों के सुने हैं कि इस थाली में झगड़ा हो जाता है, जो शिष्य होता है सेवा करने वाला तो बदनाम हो जाता है कि अरे गुरु जी के नाम पर ये घी खाते हैं, मलाई खाते हैं, काजू किशमिश खाते हैं, उनकी थाली में कि कस के घी डाल देते हैं गुरु जी के नाम पर। गुरु जी तो थोड़ा खा लिए, बाकी अपना खाते हैं, किसी को देते नहीं हैं, तो साधु को बड़ी बदनामी हो जाती है। गुरु जी के पास भाई माला माल रहता है, सब कुछ पैसा कौड़ी खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें, होशियारी से ना रहा जाए तो अन्य साधु बदनाम करने लगते हैं। इसलिए हम कहे थे कि अगर कोई ऐसा कहता है तो छोड़ दीजिएगा, ले जाइए आप खा लीजिए। तो जब कोई ना हो तो आप थाली लीजिए, नहीं तो कहिए कोई मांगता है आज मैं गुरु जी की थाली में खाऊंगा तो खा लीजिए भाई। अब गुरु जी तो की थाली में क्या है, गुरु जी तो घी और दूध इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते थे, और कोई डाल दिया तो थोड़ा सा कहीं छू लेते थे बस। तो ऐसे महापुरुष की शरण में रह करके ये सब माल मलाई के खाना सोचना तो दुर्भाग्य की बात है। तो लेकिन पहले ऐसा होता था कि ऐसा बदनाम होते थे, लोग चालाकी करते थे कि गुरुजनों की थाली में खूब डाल देते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्ञान बोध न होने से उनको खान पिए की चिंता रहती थी। अब खा खा करके पेट बढ़ा लेते थे, उठे बैठे की हालत खराब। तो जाइए बड़े बड़े हरिद्वार वृंदावन अयोध्या में देखिए साधुओं की क्या दशा है। तो बीमारी से भरे पड़े हैं, 10 बीमारी घेरे हैं, क्योंकि संयम सदाचार नहीं है। लेकिन सदगुरु इलाहाबाद में जाइए देखिए, किसी के पेट नहीं देखेंगे। हाँ, गुरु जी का अनुशासन रहता था, तो कोई भी गुरु जी भक्तों को अंगुली कोंच देते थे, हट देख ध्यान नहीं देते हो, शरीर बर्बाद किए ले रहे हो, ठीक से करिए, बनाइए ठीक से, साधना करिए। तो भक्तों को साहब डांटते रहते थे। और प्रवचन में तो हर समय हाँ खाने पीने पर ही चर्चा होती थी। प्रवचन का 10 मिनट 20 मिनट तो खाने पर ही साहब कहते थे रोज हर वक्तव्य में अपने। तो खान पान अगर साध लिया जाए तो आधा रोग चला जाएगा, इसलिए संयमी होना चाहिए। और बाणी साध लिया जाए तब तो झगड़ा शांत हो जाएगा घर गृहस्थी का। तो घर में गृहस्थी में रहने के लिए सब चीज़ों पर ध्यान देना है। तो मैंने कुछ बातों पर आप सबके बीच में कुछ विचार रखा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।